Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management Technology. Uh, I will teach you subject Goods and Services Tax (GST) in course of BBA third year. Now today we are discuss about next topic in unit first. इससे पहले हम जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के अंडर में कौन कौन से बिजनेसमैन आते हैं और किस किस स्टेज पे जीएसटी हमारी चार्ज होती है, हम बात कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट अब में बात करते हैं हम. जो हमारा टॉपिक है लीगल प्रोविजंस ऑफ मिग्रेशन, लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू मिग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, मॉडल जीएसटी लॉ. जो आपके पहले से जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके बारे में क्या रूल्स दिए हुए हैं आपके बात करेंगे हम यहाँ पर. तो सेक्शन 166 मिग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स टू जीएसटी. सेक्शन 166 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टैक्स पेयर्स हैं आपके, उनके बारे में जीएसटी के. फर्स्ट जो आपका पॉइंट दिया है कि बता रहे हैं कि ऑन द अपॉइंटिंग डे every person registered under any of the earlier law and having a valid PAN shall be issued a certificate of registration on a provisional basis of such form and manner as may be prescribed. तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जब फर्स्ट डे जो जीएसटी के मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है, कोई पर्सन करता है, तो सबसे पहले तो उसके पास वैलिड पैन नंबर होना चाहिए. ठीक है. तो रजिस्ट्रेशन कैसा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन. तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता क्या है, प्रोविजनल का मतलब होता है अगर हम बोलें तो ओनली फॉर द प्रेजेंट टाइम दैट इज़ लाइकली टू बी चेंज इन द फ्यूचर. मतलब ऐसा कि जिसको जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल कराना है तो हम प्रेजेंट टाइम उसको यूज़ कर सकें और फ्यूचर में हम उसको चेंज कर सकें. ठीक है. तो प्रोविजनल का मतलब हमने बताया ओनली फॉर द प्रेजेंट टाइम एंड दैट लाइकली टू बी चेंज इन द फ्यूचर. तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका कराते हैं जो भी, बट उसके लिए आपको पैन नंबर होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट में दिया बता द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूड अंडर सबसेक्शन. जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है वो कुछ सेक्शन के अंतर्गत आपका आता है, इशू होता है. फर्स्ट दिया है शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. बता जो उसकी वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है जब से वो इशू होता है, जिस डेट से इशू होता है तब से 6 मंथ की होती है. प्रोवाइडेड दैट the said validity period may be extended for such further periods as the central government may on the recommendation of the council notify. बताइए उस डेट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, बट उसमें जब तक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा तब तक वो नहीं हो सकता, या फिर रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल जो जीएसटी ऑफिसर होते हैं आपके कार्यालय के, उनके द्वारा. तो थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज जो आपको डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें क्या होता है कि टैक्सेस से रिलेटेड आपका इनकम टैक्स और जीएसटी जैसा लिखा है आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा. ठीक है. ज़्यादा बना कर के हम इसमें नहीं लिख सकते हैं. नेक्स्ट तो थर्ड पॉइंट के बारे में बात हो रही है. एवरी पर्सन टू हुम अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन इशूड अंडर सब सेक्शन. तो बता रहे हैं हर पर्सन को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए इशू करने के लिए कुछ करना पड़ता है. सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या, शैल विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन. मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर ही सारे काम करने होते हैं. और सेकंड फर्निश सच इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, समझ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो उनको देनी पड़ती है. फर्निश का मतलब प्रस्तुत करना या फिर देना. ठीक है. निर्धारित समय पर देना होता है. फोर्थ पॉइंट क्या बात है, ऑन फर्निशिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन. मतलब ये इंफॉर्मेशन
देने के बाद द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड अंडर सबसेक्शन, आपका जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन जीएसटी का वो इशूड होता है, वो भी सेक्शन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पॉइंट शैल सब्जेक्ट टू बी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 23 बी ग्रांटेड ऑन अ फाइनल बेसिस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइनल बेसिस 23 सेक्शन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो ग्रांट होता है आपका सर्टिफिकेट। तो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है इसकी, और सेक्शंस वगैरह भी बीच बीच में आ जाते हैं आपके, तो मेन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करिए आप। पॉइंट नंबर 5 है आपका द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड टू अ पर्सन अंडर सब सेक्शन। जो सर्टिफिकेट होता है रजिस्ट्रेशन का कुछ सब सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट ये है मे बी कैंसिल्ड इफ सच persons fail to furnish within the time specified under subsection। बता रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है अगर कोई पर्सन कोई भी इन्फॉर्मेशन सही समय पर नहीं दे पाता है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना तो जो भी आपसे पैन नंबर या जो भी कागज़ मांगे जाएंगे आपको सही समय पर देने होंगे। सेकंड, द इन्फॉर्मेशन प्रेस्क्राइब अंडर सबसेक्शन, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसेक्शन के अकॉर्डिंग देनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे थी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपके बात करेंगे हम ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स। बता रहे हैं ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन के रूल्स क्या होते हैं। तो रूल 14 मिग्रेशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर अर्लियर लॉ। बता रहे कि मतलब कि पर्सन जो है कोई भी बिजनेसमैन या फिर कंपनी रजिस्टर्ड किस प्रकार से अपने आप को लॉ के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो दिया है बता रहा है कि एवरी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एन अर्लियर लॉ एंड हैविंग अ परमानेंट अकाउंट नंबर इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक्ट 43 ऑफ 1961 shall be granted registration on a provisional basis and a certificate of registration in form of GST registration 21 incorporated the goods and services tax identification number GSTN thereon shall be made available on the common portal। बता दें कोई भी पर्सन है अगर उसको रजिस्ट्रेशन अपना कराना है लॉ के अकॉर्डिंग, उसके पास अपना खुद का परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए, पैन नंबर, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इशू होता है। और उसकी हेल्प से आप रजिस्ट्रेशन अपना प्रोविजनल बेसिस पे करा सकते हैं इन फॉर्म ऑफ जीएसटी का फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 21 इनकॉर्पोरेट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन का नंबर। आप मतलब जीएसटी फॉर्म क्यों भरते हैं, क्योंकि हमें बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर चाहिए होता है। तो जीएसटी नंबर को हम बोलते हैं GSTIN, दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपको शैल बी अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल पे आपको अवेलेबल है। जब तक हम जो ज़रूर हमारी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देंगे तब तक वो नंबर हमें दिखाई नहीं पड़ता है कॉमन पोर्टल पे। नेक्स्ट जो है आपका इसमें सेकंड जो आपका फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, सेकंड पॉइंट जो आपका दिया हुआ है सेकंड में ए पॉइंट एवरी पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अंडर सब रूल। मतलब जो भी पर्सन अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराते हैं सब रूल के अकॉर्डिंग, फर्स्ट शैल सबमिट एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 20। उनको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, क्या GST रजिस्ट्रेशन 20 ड्यूली साइंड, उसमें साइन भी होते हैं अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी वो फिल होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड इन द सेड एप्लीकेशन ऑन द कॉमन पोर्टल। या तो वो कॉमन पोर्टल पे आपको सबमिट करना होता है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू द फैसिलिटेट सेंटर नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ कमीशन, या फिर आपको डायरेक्टली डिपॉजिट करना होता है वो फॉर्म बोर्ड ऑफ कमिश्नर ऑफिस में। तो नेक्स्ट इसके बाद जो बी पॉइंट बता रहे द इन्फॉर्मेशन आस्क्ड फॉर इन क्लॉज, ये इन्फॉर्मेशन बता रहे किस क्लॉज में होती है। ए पॉइंट दिया शैल बी फर्निश्ड विद द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन, जो भी हमें मतलब इन्फॉर्मेशन है वो
हमें देनी होती, प्रस्तुत करनी होती है सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग, और विद इन सच फर्दर पीरियड एज मे बी एक्सटेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ कमिश्नर इन दिस बिहाफ, या फिर कोई डेट अगर एक्सटेंड करता है बोर्ड ऑफ कमिश्नर तो उस पीरियड तक हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रेस्क्राइब देनी होती है, फर्निश करनी होती है। नेक्स्ट जो इसका सी पॉइंट दिया है, इफ़ द इंफॉर्मेशन एंड द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन आर फाउंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर टू बी करेक्ट एंड कंप्लीट, a certificate of registration in form GST registration 06 shall be made available to the registered taxable person electronically on the common portal। बता रहे हैं जब अगर ये जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है फॉर्म से रिलेटेड अगर आपकी दे दी जाती है सही समय पर, इन द एप्लीकेशन आर फाउंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, ऑफिसर के द्वारा वो एप्लीकेशन उसको प्राप्त हो जाती है, टू बी करेक्ट एंड कंप्लीट, बिल्कुल सही है अगर वो, और कंप्लीट है इंफॉर्मेशन, वो फॉर्म आपका पूरा सही है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म ऑफ जीएसटी, तो आपको जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका रजिस्ट्रेशन 6 शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, जो भी आपको रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है जिसको टैक्स देना होता है जीएसटी, इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल, तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पर अपना जीएसटी दे सकता है। समझ रहे हो, जो कि बिजनेसमैन होता है। और हम आपको बात कर चुके हैं कि आप जो हमारे स्टेट में 20 लाख से अगर बिलो है किसी का भी टर्नओवर ईयर में, तो वो आपका जीएसटी नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बात करेंगे हम वेयर द पार्टिकुलर्स, थर्ड पॉइंट आपका दिया हुआ है, वेयर द पार्टिकुलर्स एंड और इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन सब रूल टू हैव आइदर नॉट बी फर्निश्ड और नॉट फाउंड टू बी करेक्ट और कंप्लीट द प्रॉपर ऑफिसर शैल कैंसिल द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन घंटे अंडर सब रूल। बता रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड, अगर वो ऑफिसर को टाइम पर नहीं मिल पाती है करेक्ट और इनकम्प्लीट है, अगर वो कंप्लीट नहीं है, तो जो वो ऑफिसर होता है बोर्ड ऑफ कमिश्नर का, वो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर देगा, क्योंकि उसको टाइम पर समय से वो इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें बता रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो है, एंड इशू एन ऑर्डर इन फॉर्म जीएसटी सेक्शन 22। क्या बात कर रहे हैं इसमें, आइए बात करते हैं। जीएसटी सेक्शन 22 प्रोवाइडेड दैट नो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन शैल बी कैंसिल्ड एज अफोरसेड विदाउट सर्विंग अ नोटिस to show cause in form GST section 23 and without affording the person concerned a reasonable opportunity of being heard। तो बता रहे हैं कि कोई भी ऑफिसर हो वो बिना आपको नोटिस दिए आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकता है, without serving a notice issue cause in form GST 23 and without affording the person concerned a reasonable opportunity of being heard। जब तक वो आपको इन्फॉर्मेशन नोटिस नहीं देगा तब तक वो डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकता, उसको पहले आपको नोटिस देना होगा, और नोटिस देने के बाद आप उसको, आपके पास समय रहता है उसको करेक्ट करने का। ठीक है, तो विदाउट नोटिस आपका फॉर्म कैंसिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो 4 पॉइंट में आपकी बात हो रही है कि लास्ट पॉइंट है ये आपका, एवरी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द अर्लियर लॉज हु इज़ नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट मे एट हिज ऑप्शन file electronically an application in form of GST section 24 at the common portal
for cancellation of the registration granted provisionally to him, and the proper officer shall, after conducting such inquiry as deemed fit, cancel the said प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। बता रहे हैं जो भी पर्सन है जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं अंडर एनी ऑफ द अर्लियर लॉ हु इज़ नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट में एट इज ऑप्शन। बता रहे हैं जो भी आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है वो एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। फाइल इलेक्ट्रॉनिकली एन एप्लीकेशन फॉर्म GST 24 एट द कॉमन पोर्टल। उनको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल जो वो फिल करनी होती है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको फॉर्म GST 24 ये कॉमन पोर्टल पर आपका होता है। फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड प्रोविजनली, जो भी आप मतलब आपके जो अगर कोई फॉर्म कैंसिलेशन हो जाता है तो उसको प्रोविजनली ग्रांटेड टू हिम ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर शैल बी आफ्टर कंडक्टिंग सच इंक्वायरी एज डीम्ड कैंसिल सेट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। जब तक वो उसको सही से देखेगा नहीं, उसको प्रॉपर इंक्वायरी नहीं देखेगा कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें मतलब गलत है, उसका नोटिस देना पड़ेगा उसको। आपको इंक्वायरी करने के बाद ही वो उसको क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। इसमें एक वर्ड का यूज़ हुआ है डीम्ड फिट। इंक्वायरी इज डीम्ड फिट। डीम्ड का मतलब आपको हम बता सकते हैं टू हैव अ पार्टिकुलर ऑप्शन अबाउट समथिंग, किसी बात को विशेष रूप से समझना या मानना। ठीक है, तो जब तक उसकी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होगी तो कैंसिल द सेट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, तभी वो कैंसिल कर सकता है। ओके, तो आज GST के बारे में हमने बात की कि किस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, पैन नंबर चाहिए होता है आपका, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें फिल करनी होती हैं इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म फिर ऑफलाइन। बट अगर आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर आपकी रॉन्ग है, कुछ गलती कर रखी है, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन GST का कैंसिल भी हो सकता है, बट बिना नोटिस दिए कैंसिल नहीं करता है ऑफिशियल। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। थैंक यू क्लास।